नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चिट्ठी पत्री, डीडी बिहार का एक खास कार्यक्रम जहां हम आपको पूरी जानकारी देते हैं यहां पे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रमों के बारे में। दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट प्रज्ञा सिंह और ये शो है आपसे जुड़ने का, आपसे डीडी बिहार से पूरी एक रिश्ता जोड़ने का। दर्शकों, यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई जिज्ञासा है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-3456-171 पे कॉल कर सकते हैं। हम आपको सुनने के लिए और आपको जिज्ञासा को पूरी करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। दर्शकों, आज इस मंच पर जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ डीडी बिहार के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर मनोज प्रभाकर सर मौजूद हैं। सर, स्वागत है। आपका भी विशेष अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में प्रज्ञा जी। जैसा कि सर ये चिट्ठी पत्री ये कार्यक्रम हम डीडी बिहार पे होने वाले सारे कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं। ऐसे में सर क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, अभी काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं जी। सर, ऐसे में जो पहला मैं आपसे पूछना चाहूँगी जिसकी जानकारी है, चूँकि डेवलपमेंट तो हुआ है काफ़ी सारी कोशिशों के पीछे है हम लोग, लेकिन डीडी बिहार सर प्रयास कर रहे हैं हम लोग जी सर। लेकिन सर डीडी बिहार जो है वो संस्कृति को भी हमेशा लेकर चलता है। ऐसे में सुबह में जो एक कार्यक्रम आता है आराधना 6:30 पे, तो अभी बीते दिनों एक पंकज पाल गायक जो है उन्होंने बहुत ही प्यारा सा उन्होंने एक कार्यक्रम दिया था। बिल्कुल। और इसे जितने भी दर्शक हैं उनके द्वारा काफ़ी सराहा गया। बिल्कुल। तो इसके बारे में कोशिश रहती है कि हमारी जैसे सुबह का वक्त होता है जी, और देखने वाली जो हमारे डीडी बिहार को पसंद करने वाली हमारी माँ बहनें हैं, तो उनका सुबह का जो एक मेडिटेशनल टाइम होता है, डिवोशनल टाइम होता है, तो उनको ध्यान में रख करके डीडी बिहार कार्यक्रम लेकर के आता है आराधना। काफ़ी बेहद ही खुशनुमा कार्यक्रम और डेडिकेटेड है डिवोशन के ऊपर, और जो एक संगीत की सुरलहरी होती है, जो एक सुबह का वक्त होता है, तो उसको काफ़ी कहने का मतलब आनंदमयी बनाता है। और ये आनंद कहने का मतलब दिन की शुरुआत के लिए, ज़िंदगी को एक नई ऊर्जा रोशनी देने के लिए काफ़ी अच्छी कोशिश कर जाता है। तो अच्छी कोशिशों में जो हमारे आराधना के प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनकी भी पहल काफ़ी अच्छी होती है। विशेषकर राकेश जी अभी एक कार्यक्रम को देख रहे हैं और बना रहे हैं, तो हमारी उनसे भी गुजारिश होगी कि इसको और भी अच्छा बेहद बनाएं और सबके लिए लेके आए। बिल्कुल, बहुत खूब सर, क्योंकि कार्यक्रम का सिलसिला सुबह से ही शुरू होता है और पूरे निरंतर चलते रहता है। ऐसे में सर ये जो अभी हाल ही में हुआ था, पंकज पाल गायक ने उन्होंने गाया था, उसकी छोटी सी झलक भी है, तो दिखाते हैं हमारे दर्शकों को सर। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। ए मन भज ले राम सीता रे, मन भज ले राम सीता के। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कुछ ना जाए चिता पे रे, मन भज ले राम सीता। तो बहुत खूब सर, इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने ये गीत गाया। सर अगर नेक्स्ट बात की जाए तो हमारे डीडी बिहार में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो कि हमारे जाति धर्म को लेकर होती है और उनकी विशेषता को बताया जाता है। ऐसे में सर हाल ही में मुहर्रम पे एक विशेष कार्यक्रम हुआ था, कल ही मनाया गया ये एक बेहद ही खास त्यौहार हमारा है ना, वो मुहर्रम। तो हम लोगों की कोशिश रहती है, दूरदर्शन की कोशिश होती है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम के थीम पर हमारा ये दूरदर्शन की जो परिकल्पना की भी गई है, तो सभी रंगों को शामिल करने का जो एक दूरदर्शन का हमारा समृद्ध मंच है, तो इसमें सभी को जगह देते हैं हम लोग। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी फ़लसफ़ा हो, तो सबको शामिल करके जो
जो जुड़ी हुई जानकारियाँ होती है किसी भी त्यौहार से रिलेटेड, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड, किसी भी मौसम से रिलेटेड या किसी भी रंग से रिलेटेड, तो उसको बखूबी कहने का मतलब होता है ना कि उनके शब्दों में पिरोने की कोशिश करते हैं। तो उसी कड़ी में कल जो हमारा पावन पर्व मनाया गया मुहर्रम, तो उस पर हम लोगों की कोशिश रहेगी कि उनके उस पावन पर्व के बारे में बताया जाए, लोगों को उनकी जो समुचित जानकारियाँ हो लोगों तक पहुँचे। तो इसकी छोटी कोशिश की प्रोड्यूसर साकिब अहमद साहब ने कल इनको एक बेहतर प्रस्तुति के साथ प्रस्तुत किया DDBR पे। तो आप चाहे तो इसका भी एक अंश देख सकते हैं। अच्छी कोशिश थी जी, बिल्कुल सर, है ना, लोगों ने सराहा भी। तो हमारी कोशिश रहती है कि हर जो फेस्टिवल्स हमारे भारत में, खास करके बिहार DDBR होने के कर्तव्य का पालन करने के लिए होता है कि बिहार के स्पेशल फेस्टिवल्स को भी शामिल करते हैं और उसको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये हमेशा होता है सर कि जितने भी पर्व होते हैं और जितनी भी इस तरीके के विशेष उस पर कार्यक्रम रखता है DDBR। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश होती है। और एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते हमारा ये पहला धर्म भी कह सकते हैं, या फिर होता है कि जो कर्म है हमारा, तो कर्म ये धर्म है हमारा। तो बतौर पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते हमारा कर्म है कि पब्लिक के लिए, बतौर ब्रॉडकास्टर पब्लिक के लिए जो समुचित जानकारी रहे, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें लगे कि पहुंचाना चाहिए और सही तरीके से पहुंचाना चाहिए, सही जानकारी के साथ पहुंचाना चाहिए। तो दूरदर्शन और का ये समृद्ध मंच जो है ना, इसी की विशेषताओं को लेकर के जीता चला रहा है। और हमारी कोशिश भी यही है कि अपनी समृद्धता को इसी तरीके से निरंतर आगे ले जाने की कोशिशों में हम भी शामिल हैं। बिल्कुल सर, बहुत और विशेष तौर पे होता है ना कि इस पे हम लोगों का संरक्षण भी, जो हमारे संरक्षक होते हैं, विशेषकर हमारे जैसे केंद्र अध्यक्ष महोदय साहब है, उनका विशेष संरक्षण, विशेष आभार रहता है, विशेष मोटिवेशन भी रहता है। समय समय पर वो जो भी जानकारियाँ रहती है, एक्सक्यूट करने का जो तरीका होता है, मूल्यों को संजोने और सजाने का जो तरीका होता है, तो वो हमेशा मिलता है। वो भी हम लोगों के लिए एक पाथ फाइंडर के रूप में काम करता है। तो कोशिश है कि हम उसको अच्छा ले करके जाएं और DDBR को आगे और भी ले करके आएँ। सर बिल्कुल, कोशिश बहुत अच्छी है। और बहुत जो बैक स्टेज काम होता है, खासकर जो आप लोग काम करते हैं, पूरे टीम वर्क करती है और इतनी मेहनत लगती है किसी भी कार्यक्रम को बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसी के साथ जो जैसे दर्शक भी हैं, उनके लिए भी सर काफ़ी सारे मेल्स आ रहे हैं, काफ़ी सारी चिट्ठियाँ आ रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे बिहार बिहान जो सुबह 8 बजे आता है सर। उसी में हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था, मतदाता जागरूकता पर रिपोर्ट। इस पर सर काफ़ी मेल्स भी आए हैं। और एक मेल आया है, उसमें एक हैं सुधा जी, उन्होंने बोला था कि दोबारा जो है उस पर उसको दिखाया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। बेहद ही खास कार्यक्रम बताना चाहेंगे प्राज्ञा आपको कि मॉर्निंग लाइव शो हमारा है ना, वो बिहार बिहान बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम हमारा। और काफ़ी चाहने वाले लोग हैं इनके, ना सिर्फ ये देश में बल्कि विदेशों से भी, कहने का मतलब बिहार बिहान के कार्यक्रम को देखा जाता है। और कई मेल्स आए, जब बतौर प्रोड्यूसर मैं बिहार बिहान देखा करता था, तो आपको बिलीव नहीं होगा, इंडिया के बाहर से बहुत सारे होता है ना कि जो कि 45 कंट्री रीच है हमारी, तो इसको देखने जाने वाले लोग विदेशों से भी हमारे को कई मेल्स आए। जब ये कार्यक्रम मैं खुद संचालित करता था, तो एक खुशी होती थी कि हमारी रीचेबिलिटी, लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं। और पूरी कोशिश रहती है कि जो समुचित जानकारियाँ, बिहार बिहान एक हमारा ऐसा मंच जिसमें हम लोग बिहार की शख्सियत को, बिहार के वासे, कहने का मतलब विभूतियों को बुलाने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बिहार वासियों को एक बेहतर और समुचित जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो इसी कड़ी में जैसे आपने कहा कि मतदाता से जुड़ी, चूँकि इलेक्शन का ईयर है ये, बिल्कुल बिहार इलेक्शन माथे पर है, आने वाले चंद महीनों में होता है ना कि इलेक्शन रिकॉल होने वाली है कभी भी, कहने का मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन द्वारा ये इलेक्शन का तो भी माहौल है, तो पूरा ये DDBR के साथ पूरा महती भूमिका हो जाती है DDBR की कि मतदाताओं को इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। तो इसी कड़ी में हमने आमंत्रित किया था मतदाता से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है संबंधित अधिकारी द्वारा, तो बढ़िया परिचर्चा रही थी। हमारा नेक्स्ट जो खुला आकाश पे भी बहुत सारे मेल आए हैं, और इस पे जो खासकर ये महिलाओं के लिए सर ये कार्यक्रम, और मंडे टू फ्राइडे 12 बजे दोपहर में दिखाया जाता है, जब महिलाएं बिल्कुल खाली हो जाती हैं काम वाम करके। और समय भी सर बहुत अच्छा रखा गया, 12 बजे वो समय बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए सर इस तरीके का प्रोग्राम रखना खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छी पहल है सर DDBR की तरफ से। बिल्कुल ये कोशिश होती है प्राज्ञा, आपने ठीक ही कहा कि समुचित समय का भी, कहने का मतलब काफ़ी ध्यान रखा जाता है। जब कार्यक्रम का फिक्स पंचायत तैयार कर रखे होते हैं, तो ना सिर्फ कहने का मतलब होता है ना कि इसमें कहने का मतलब अपने संरक्षक की, जैसे हमने कहा कि
अध्यक्ष महोदय की भी रूपरेखा ली जाती है ना, हमारे महानिदेशालय से भी हमारी रूपरेखा ली जाती है, उनका संज्ञान भी लिया जाता है और फिर देन सभी लोग मिल करके जितने भी हमारे संबंधित अधिकारी हैं तो उनको एक रूट मैप में लेकर के सारे का आइडियाज़ लेकर के देन फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से समय में कौन सा कार्यक्रम जाता है। बिल्कुल सर, इसी में हाल ही खास करके जैसे आपने कहा कि खुला आकाश, तो आदि आबादी की बात करते हैं हम लोग, आदि आबादी की बात करते हैं, बिल्कुल आदि आबादी, तो हमारी महती भूमिका हो जाती है क्या कि उनके समय में उनको दिखाएं और जब तक उनको नहीं दिखाएंगे तो कहने का मतलब हमारा जो कार्यक्रम है वो अधूरा रह जाएगा, या कार्यक्रम को बनाने का जो उसके पीछे का मकसद है सर वो अधूरा रह जाएगा, वो अधूरा रह जाएगा। महिलाओं के बिना कहते हैं ना क्या कि दुनिया अधूरी मानी जाती है। तो ये डीडी बिहार की भी वैसे ही पहले ही कहे कि जैसे आदि आबादी को जब तक हम लोग अपने कार्यक्रम में शामिल ना करें, उनकी सोच को, उनकी भावनाओं को, उनके संस्कार को, उनके ट्रेडिशन को, उनके कस्टम कल्चर्स को, उनके मूल्यों को, तब तक कहने का मतलब ज़िंदगी अधूरी सी बनती है और लोगों के अप्रोच में भी वो कमी दिखाई देती है। तो जब तक महिलाएं अपने मूल्यों के साथ समाज के बीच में परिलक्षित नहीं होती है तो कहीं ना कहीं समाज भी अधूरा होता है। तो हर टॉपिक पे उन पे खुला तो समाज को पूरा करने के लिए विशेष तौर पर आगे आपको बताना चाहिए कि समाज तब तक पूरा नहीं होता जब तक महिलाएं उस समाज में शामिल नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है क्या कि हमारी भी कोशिश है कि हमारे कार्यक्रम भी डीडी बिहार तब तक पूरा नहीं होता जब तक हमारी महिला का ही विशेष कार्यक्रम खुला आकाश शामिल नहीं होता है। सर इसी में हाल ही में इसमें तेजस्वी महिला क्रिकेट खिलाड़ी पे एक विशेष कार्यक्रम हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, और वो काफ़ी सराहा भी गया था सर। बिल्कुल, कोशिश रहती है क्या कि हमारे जेंडा के जितने भी महिलाएं तो सभी पूजनीय होती हैं, लेकिन होता है कि विशेष तौर पे उन महिलाओं को भी हम लोग आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन के लिए, जिन्होंने अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाया है। तो जैसे आपने कहा कि अपने मूल्यों से उन्होंने अपने को कहने का मतलब प्रूफ करने की समाज में एक छोटी सी कोशिश की है, तो उनकी निरंतरता को भी लोगों तक पहुंचाने की छोटी कोशिश डीडी बिहार भी कर रहा है। डीडी बिहार ने कि इसी के साथ इसी पे खुला आकाश में ये एक खास झलक देखते हैं। एक समय था जब खेलों पर पुरुषों का एकाधिकार था और महिलाएं खेल के मैदान से दूर अपनी सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों तक सीमित थी। परंतु आज तस्वीर तेजी से बदल रही है। महिलाएं अब खेल कूद में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और अपनी छाप छोड़ रही हैं। जैसे सारे बच्चों का शुरुआत होता है गली क्रिकेट से, तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ। तो मेरे पेरेंट्स एकेडमी मतलब वहाँ खेलते थे, तो फिर वहाँ के खेल को देख के मेरे पेरेंट्स ने मुझे एकेडमी ज्वाइन करा। फिर एकेडमी में प्रैक्टिस करते करते डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेले, तो फिर वहाँ से बहुत सारे करियर स्कोप दिखे कि नहीं, वहाँ जब स्टेट टीम को खेलने लगे तब वहाँ जाके पता चला कि क्रिकेट की भी इंडियन वुमेन्स टीम बनती है। तो यहाँ से मतलब एक माइंडसेट हो गया कि नहीं, हमको क्रिकेट में एक अच्छा स्कोप है जो कि हमको बहुत इन फ्यूचर हेल्प करेगा। तो इसीलिए मैं क्रिकेट ही चूज़ किया अपना लाइफ। बिल्कुल। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें बहुत सारे मेल भी आए हैं और इसी के साथ रितु जी ने, जो कि गया से हैं, उन्होंने एक मेल किया है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो दिशाएं देखती हैं और दिशाएं में सर उनका जो कार्यक्रम उन्हें काफ़ी पसंद आता है क्योंकि एक करियर ओरिएंटेड है। ऐसे में उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सर कि जुडिशरी की तैयारी के लिए अगर कुछ कार्यक्रम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हम चाहेंगे कि उनको आमंत्रित करने के लिए सारे सेक्टर से जो युवा अपने कैरियर्स को एक नई उड़ान देना चाहते हैं, तो एक नई दिशाएं जो हमारा कार्यक्रम है, तो उन युवाओं को एक नई उड़ान देने के लिए एक जो सही सोच होनी चाहिए, जो सही थिंकिंग होनी चाहिए, नई डायरेक्शन होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मेडिकल का, जैसे हमने पिछले सप्ताह भी बताया था कि मेडिकल का हो, वेटनरी का हो, फिशरीज का हो, लॉ का हो, एडवेंचर्स का हो, साइंस का हो, खेल का हो, स्पोर्ट्स का हो, कस्टम का हो, कल्चर्स का हो, या फिर होता नहीं कि टेक्निकल या टेक्नोलॉजी का हो। तो उसी कड़ी में जैसे आप कह रही हैं कि लॉ एक प्रैक्टिशनर हैं वो, और फिर होता है ना कि लॉ से जुड़ी जानकारियाँ शेयर करना चाहती हैं हमारे मन से आकर के, तो बिल्कुल वेलकम है उनका, बिल्कुल आमंत्रित करना चाहिए। और सर ये बहुत अच्छा लगता है ना कि जब कोई दर्शक इस तरीके का रिक्वेस्ट करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कार्यक्रम, बिल्कुल, और वो भेजते हैं पत्र डीडी बिहार को कि इस तरीके का। बतौर डीडी बिहार कार्यक्रम होने के प्रमुख होने के नाते एक उत्साह का कार्य करता है। अगर ऐसे दर्शक हमें देख रहे हैं और हमें लिख रहे हैं तो एक अच्छा लगता है क्या कि उन तक हम पहुँच पा रहे हैं। हमारी कोशिश जो की जा रही है दूरदर्शन बिहार की तरफ से, तो उन कोशिशों को एक नई ऊर्जा मिलती है उनके मेल से या फिर उनके पत्रों से। चाहेंगे क्या कि दर्शक हमें देखे और जो भी उनके खत हो हम तक जरूर भेजें। बिल्कुल सर। सर इसी के साथ हमारा एक कार्यक्रम है आईना, उसमें हाल ही में सर उर्दू साहित्य का आईना में एक मुशायरा हुआ था, उसे भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी उस पर उसकी चर्चा हुई और उसके बारे में कुछ बताएं।
होता है ना कि वो एक कार्यक्रम ही, जैसे आपने कहा ना कि आईना, जैसे होता है ना कि शब्दावली है, नाम से ही स्पष्ट है कि जो आईना है हमारा शेर व शायरी का एक कार्यक्रम है। तो हमारी कोशिश रहती है, हमारी पहल रहती है कि हर मूल्यों को, ट्रेडिशन की बात कर ही रहते हैं अपने लोग। तो होता है कि ट्रेडिशंस में कस्टम कल्चर्स की जब बात करता है डीडी बिहार, तो हर वो कहने का मतलब भाषा शैली और बिहार की समृद्धता की बात करता है, हर के रंग की बात करता है। जैसे बिहार अपने रंग की बात करता है, तो हर वो भाषा, हर वो खाशो आम या फिर हर वो रीति रिवाज को, जैसे आपने कहा, या फिर होता है ना उनकी शैली को परीक्षित करता है। तो उसी कड़ी में हमारा एक कार्यक्रम, जैसे आपने कहा कि आईना, तो विशेषकर होता है ना कि शेर व शायरी से जुड़ा हुआ हमारा ये कार्यक्रम, और काफ़ी कलाकार आते हैं और जो जुड़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। तो बेहद ही पसंदीदा और बेहद ही खास कार्यक्रम आईना, तो हम लेकर के आते हैं उसको, हर एक वीकली आता है ये कार्यक्रम हमारा। बिल्कुल। तो सर अगर देखा जाए तो डीडी बिहार शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक, काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर्स इनका निर्माण भी कर रखे होते हैं। ये के मिश्रा साहब हैं हमारे जी, काफ़ी बढ़िया और बेहद ही संजीदा अधिकारी भी हैं जो इस कार्यक्रम का निर्माण करते हैं, तो बढ़िया जी। सर इसी पे एक छोटा सा झलक है, दिखाते हैं हमारे दर्शकों को कि हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े और रूसा, हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े और रूसा, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए भी। कभी वो दिन भी आए सिलसिला हिजरत का रुक जाए, कभी वो दिन भी आए सिलसिला, कभी वो दिन भी आए सिलसिला हिजरत का रुक जाए। मुहाजिर आ रहे हैं और पनाहगाहें परेशान हैं, पनाहगाहें परेशान, कि कभी वो दिन भी आए सिलसिला हिजरत का रुक जाए। मुहाजिर आ रहे हैं और पनाहगाहें परेशान हैं, कहीं कुछ धुंध है बाकी मेरी आंखें परेशान हैं, और वफा माजी का किस्सा है मगर आंखें परेशान हैं। अपने मकान में हूँ मगर ढूंढती हूँ मैं, अपने मकान में हूँ, अपने मकान में हूँ मगर ढूंढती हूँ मैं, दीवारों दर के दरमियां घर ढूंढती हूँ। रहती हूँ रोज कितनी निगाहों के सामने, रहती हूँ रोज कितनी निगाहों के सामने, लेकिन मोहब्बतों की नजर ढूंढती हूँ, लेकिन मोहब्बतों की नजर ढूंढती हूँ मैं। तो इसी के साथ और बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। सर जैसा कि हमने अभी बात की कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं और काफ़ी अच्छे हुए हैं, उसकी झलक भी हमने दिखाई, लेकिन अभी आने वाले समय में अभी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो दिखाए जाएंगे। बिल्कुल जी सर, उसमें एक अरुणोदय करके एक कार्यक्रम है सर, युवाओं पर आधारित, मुजफ्फरपुर दूरदर्शन प्रस्तुति। जी सर, ये दिखा दिया गया सर मुजफ्फरपुर, ये युवाओं द्वारा इस पर भजन किया गया था। बिल्कुल। और ये काफ़ी लोगों द्वारा पसंद किया गया था। बिल्कुल। तो इस पर कुछ बताइए सर। अरुणोदय एक ऐसा कार्यक्रम जो हम लोग मुजफ्फरपुर दूरदर्शन प्रस्तुति है, ये बेसिकली हमारा जो अपना पीजीएफ सेंटर है मुजफ्फरपुर, तो वहाँ पे भी कार्यक्रम निर्माण किए जाते हैं और लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। बेसिकली मुजफ्फरपुर सेंटर जो है हमारा क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय कार्यक्रमों को लेकर के कार्यक्रम निर्माण करता चला आ रहा है, और वो खास करके मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, इन सब भाषाओं में को लेकर के कार्यक्रम का निर्माण करता चला आ रहा है। खास करके जो इन्होंने आपने बात किया अरुणोदय, नाम से स्पष्ट है अरुणोदय कहने का मतलब होता है ना कि नई रोशनी कह सकते हैं हम लोग। तो नई रोशनी, नई दिशा और नई सोच के साथ वैसे कहने का मतलब कलाकारों को शामिल करते हैं जो जिन्होंने कहने का मतलब अपनी उड़ान, और उनको मौका भी मिलता है। हाँ बिल्कुल मौका मिलता है। डीडी बिहार, चूँकि ये डीडी बिहार है, डीडी बिहार से टैग है, तो डीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि दे टेल अबाउट बिहार। तो चाहे कोई भी भाषा हो, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, और बिहार के उन लोगों के लिए, बिहार की उन सभ्यता संस्कृति की, बिहार के उन रहन सहन, खान पान, ट्रेडिशन, कस्टम कल्चर्स की बात करता है। क्या कि स्पेसिफिकली चूँकि दूरदर्शन अटैच है बिहार के साथ, डीडी बिहार हम लोग बोलते हैं, तो बिहार एज ए डीडी बिहार होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम बिहार के बारे में बातें करें, बिहारियों के बारे में बात करें, और बिहार के लोगों के बारे में बात करें, बिहार के पैशन के बारे में बात करें, बिहार की नई ऊर्जा के बारे में बात करें, नई सोच के बारे में बात करें। तो उसी को लेकर के जो मुजफ्फरपुर दूरदर्शन की प्रस्तुति को भी थोड़ा सराहना चाहेंगे हम, कि उनकी कोशिश होती है कि वो नए युवा, नई सोच और नई कहने का मतलब ऊर्जा को लेकर के आते हैं हमारे बीच। तो अरुणोदय अगर देख रहे हैं हमारे दर्शक, तो हम गुजारिश करेंगे कि अगर आप में भी कोई टैलेंट है और आप युवा हैं, तो विशेष करके कहने का मतलब हमारे बिहार के उत्तरी भाग में रह रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे मुजफ्फरपुर केंद्र को आप अपना कार्यक्रम दे सकते हैं और हमारे डीडी बिहार के कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल से बहुत अच्छी पहल, और डीडी बिहार हमेशा इस तरीके के कार्यक्रम करते रहता है, और क्योंकि बिहार एक कल्चर, एक बहुत अच्छा राज्य है जिसपे रूटेड, कल्चरली रिच है, हमारा इतिहास भी काफ़ी समृद्ध है।
और काफ़ी सारे सर इसमें अगर संस्कृति की बात की जाए तो हर तरीके से, चाहे लैंग्वेजेस की बात की जाए, चाहे इसके पौराणिक मूल्यों की बात कर लें, ट्रेडिशन की बात कर लें, फिर होता है ना कि इनके हेरिटेज की बात कर लें या फिर इनकी हिस्ट्री की बात कर लें, तो काफ़ी समृद्ध रहा है हमारा बिहार। तो डीडी बिहार इसको पूरा शहर गर्वित करने की कोशिश करते हैं। और चूँकि बिहार एक बड़ा नाम है, बिहार की आइडेंटिटी सिर्फ बिहार नहीं है। एक लम्हे में अगर आप सोचें, अगर हम अपने इतिहास को टटोलने की कोशिश करें या फिर हम अपने पुरातन युग में जाने की कोशिश करें, तो बिहार का मतलब होता है ना कि भारत होता है। एक आइडेंटिटी थी, सारे साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। जितने भी हमारे डायनेस्टी हुए तो यहीं से, सारी डायनेस्टी की नींव यहीं थी। पहला जो होता है ना कि जो गणतंत्र है वो बिहार में ही था। पहला जो अपना राज्य कहा जाता है कि वो कहने का मतलब बिहार में ही था। पहली जो कहने का अपना साम्राज्य था, है ना, वो भी बिहार में ही था। तो बिहार तो काफ़ी रिच, और हर धर्म के हिसाब से भी बात कर ले, है ना, बौद्ध की बात कर ले, धर्म की बात कर ले, जैन धर्म की बात कर ले, या सिख धर्म की बात कर लें, या फिर होता है ना कि जो हिंदू रीति रिवाज है वो हमारे पौराणिक मूल्यों को, या फिर होता है ना कि जैसे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की कहने का मतलब भी काफ़ी जगह जो चिन्हित किए गए हैं, जो इनकी पूरी बिहार को बयां करते हैं। सर इसी के साथ, क्योंकि ये बहुत युवाओं पर आधारित है, इस पे एक देखते हैं छोटा सा झलक। अजर अमर वर गौरी के मनोहर हर भंगिया हो रामा। ठीक है, इसी के साथ अभी हमारे आने वाले कार्यक्रम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारा एक लोक संगीत है जो 6:30 पे 13 तारीख को दिखाया जाएगा। सर ये इसके बारे में कुछ बताएं, हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बेहद ही खास कार्यक्रम, हमारा संगीत का बेहद ही जुड़ाव है हमारे बिहार से। तो ये बेहद ही खास कार्यक्रम इसलिए होने वाला है कि जिसमें होता है ना कि हम लोग नामचीन कलाकारों को भी बुला करके मौका देते हैं। जैसे होता है ना कि उड़ान कार्यक्रम की जैसे बात कर रखे थे, युवाओं के संगीत की बात कर रखे होते हैं, युवाओं के नरिशमेंट की बात कर रखे होते हैं। ये खास करके जो लोक संगीत की बात की, तो हमारे ट्रेडिशंस, हमारे जो बिहार के जो लोक संगीत हैं उनकी बात कर रखे होते हैं। तो उनकी बात कर रखे, तो काफ़ी समृद्ध कलाकार जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, तो उनकी विशेष प्रस्तुति आप बिल्कुल देखना ना भूलें। ये एक बेहद ही खास कार्यक्रम होने वाला है। तो ये 13 तारीख को बिल्कुल देखना। शाम के 6:30 पर आप लोकगीत, जिसमें सर शिव चरण प्रसाद जो गायक हैं वो आ रहे हैं। काफ़ी बड़े कलाकार हैं और काफ़ी गुणी कलाकार हैं, तो बिल्कुल देखें। हमारी गुजारिश रहेगी कि काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, तो आए और आप लोग भी बिल्कुल डीडी बिहार को परिवार दें और उनके खास करके उनके संगीत को प्यार दें, क्योंकि वो उनकी मिट्टी की खुशबू है और अपनी मिट्टी की खुशबू को लेकर के वो आपके बीच आ रहे हैं। सर इसी के साथ सर एक हमारा आखिरी जो है एक कार्यक्रम आ रहा है जो हम बचपन से देखते आ रहे थे सर, जिसका नाम है चित्रहार। बढ़िया। और उसकी याद में मतलब हमें बचपन से उस चित्रहार का अभी भी याद है, लेकिन उसको एक कहा जाए कि अपडेटेड वर्जन या उसको नए तरीके से पेश करने के लिए डीडी बिहार की ये पहल है। और सर ये नए रूप में आ रहा है 14 जुलाई को 8 बजे रात्रि। उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमारी नई टीम ने, और बतौर हमारे संरक्षक लोगों का भी काफ़ी सहयोग, सपोर्ट सिस्टम जैसे हमने बताया कि रहता है ना, कार्यालय प्रमुख का और महानिदेशालय का, तो उनके सपोर्ट सिस्टम से एक नई पहल, और खास करके हमारे नए जो युवा अधिकारी लोग हैं उन लोगों की नई सोच के साथ हम आ रहे हैं और चित्रहार को एक नए रंग के रूप में लेकर के आ रहे हैं। आपको बेहद ही पसंद आएगा अगर आप देखें। रात के 8 बजे 14 तारीख को देखना ना भूलें, चित्रहार नए रंग के साथ। सर थैंक यू सो मच इतनी सारी जानकारी देने के लिए। डीडी बिहार पे इतने सारे कार्यक्रम बीते हुए और आने वाले कार्यक्रम की पूरी जानकारी। इसी के साथ दर्शकों आपको कैसा लगा कार्यक्रम, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है चिट्ठी पत्री द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8001, और हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddk@patna@gmail.com। इसी के साथ हमें और पूरे डीडी बिहार को सर हम दीजिए इजाज़त।